स्क्रीन पे एक शख्स देख रहे हैं आप जो मीटिंग कर रहा है चाइना के बड़े मिनिस्टर के साथ। और ये जो लड़का है, इस लड़के ने अभी अमेरिका में हलचल मचा कर रख दिया है। $1 ट्रिलियन इस लड़के की वजह से अमेरिका के मार्केट से बाहर हो गया है। शेयर बाजार में भी तबाही मचा रखी है। और इस चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक बयान दिया है और कहा है कि वेकअप कॉल है, जागो जागो। और इसके बाद माना जा रहा है चाइना के ऊपर एक बड़ा गाज गिरना तय हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान भी दे दिया है, हालांकि उस बयान में भारत का भी नाम है। जानेंगे भारत को लेकर भी इन्होंने क्या कहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की वायुसेना की रैंकिंग भी आ गई है, किसकी वायुसेना सबसे ज्यादा दमदार है। जानेंगे भारत पाकिस्तान कौन कहाँ टिकता है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। विवेक रामास्वामी, इन्होंने एक ट्वीट किया और जिस ट्वीट में इन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए ना ये स्पुतनिक जैसा मोमेंट है। अब इसका क्या मतलब है तो आपको बता दूं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था, अचानक से सोवियत संघ ने एक घोषणा कर दी और सोवियत संघ ने ये ऐलान कर दिया कि हमने एक रॉकेट बना लिया है, जो रॉकेट जाएगा आसमान में और ये अंतरिक्ष की सैर करेगा। ये एक बड़ा हलचल था, एक ऐसा हलचल जिसने अमेरिका को हिला दिया, क्योंकि अमेरिका कंपटीशन में सबसे आगे रहना चाहता था और अमेरिका अपने आप को दुनिया का ताकतवर देश मानता था। 1 अक्टूबर 1957 यहाँ पर जैसे ही सोवियत संघ ने घोषणा की कि हमारा स्पुतनिक रॉकेट जाने वाला है, वैसे ही हलचल मच गई थी और तब अमेरिका के अंदर ताबड़तोड़ कंपटीशन में आगे बढ़ने की लत लग गई और यहाँ पैसे निवेश होने लगे वगैरह वगैरह। लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा ही कुछ हो सकता है चाइना के तरफ से, पर चाइना ने कर दिया। हमने कल आपको एक खबर दी थी, अब उसके आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलने लगे हैं। जैसे ही चाइना के एक छोटे से फर्म, पहले तो ये जो शख्स देख रहे हैं ना, ये इंसान, इसे देखकर लगता नहीं है कि ये कोई खास इंसान है और इसके आसपास रहने वाले लोग भी यही सोचा करते थे जब इसने प्लान बनाया कि मुझे एक AI से रिलेटेड चीज बनानी है जो चैट GPT वगैरह को बाहर कर दे। लोग ध्यान नहीं दे रहे और 10,000 चिप ये खरीद रहा था एनवीडिया से और एक क्लस्टर बना रहा था। लोग इसे एक समय मजाक उड़ा रहे थे कि इनके विजन के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये चाहता क्या है। छोटी सी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी रहती तो बात भी आता, पर इन्होंने डीप सीक बना दिया। नाम है इनका लियांग वेंगफेंग, जो इस वक्त आपको दिख रहे हैं चाइना के बड़े बड़े अधिकारियों से मिलते हुए। 40 साल के हैं लियांग, फाइनेंस बैकग्राउंड में अच्छी समझ रखने वाले एक चीनी व्यवसायी हैं और आज की डेट में उन्होंने 2015 में स्नातक पूरा करने के बाद एक कंपनी की स्थापना की थी, हाई फ्लायर। हाई फ्लायर का काम क्या था? शेयर मार्केट के रुझानों को AI के द्वारा बताना। और अब देखने को मिल रहा है इन्होंने एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया था ओपन AI की तरह बनाने का और ये डीप सीक निकल कर सामने आ गया है। डीप सीक का असर कितना हुआ है इसको ऐसे देखिए। विवेक रामास्वामी का ये आर्टिकल देख रहे हैं, इसी आर्टिकल में ये भी देखने को मिल रहा है कि $1 ट्रिलियन ये बाहर हो गया है अमेरिका के मार्केट से, शेयर बाजार से, क्योंकि सबसे तगड़ा झटका किनको लगा है? सबसे तगड़ा झटका लगा है एनवीडिया को और एनवीडिया के शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मार्केट कैप से करोड़ों डॉलर गायब हो गए हैं। ये AI जैसे ही आई है, इसके डाउनलोड होने की क्षमता भी बढ़ गई है। बहुत सस्ते दर पर इसने मार्केट में हंगामा मचाया और इसका असर अब देखने को मिल रहा है। अमेरिका की तरफ से भी इस बात को कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये वेकअप कॉल है, जागो और देखो किस तरीके से चीजें बदल रही है, लेकिन इसका असर होगा और इसका असर आप स्क्रीन पर इस वीडियो में देख सकते हैं। Well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China is a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries, and so we're not going to let that happen any longer because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. We're going to establish a very fair system where money is going to come into our coffers, and
America is going to be very rich again, and it's going to happen very quickly. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हम एक बार फिर से अमेरिका को धनी बनाना चाहते हैं और ताकतवर बनाना चाहते हैं, और इस क्रम में हम काम करेंगे, टैरिफ लगाएंगे। भारत का भी नाम इन्होंने लिया, चाइना का भी नाम लिया, ब्राजील का भी नाम लिया, यानी कि अब अमेरिका में पैसे आए इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि अब देखना होगा कि आगे और कौन कौन सी चीज है जो निकल कर आती है सामने। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और लिस्ट जारी हुई है, और ये लिस्ट है दुनिया के ताकतवर देशों की, और वैसे देश जिनकी वायुसेना की रैंकिंग टॉप 10 टॉप 5 में आती हो, उन सब का नाम यहाँ पर दिया गया है। पहले नंबर पर तो अमेरिका ही है, जो कि हमेशा अक्सर हुआ करता है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है रूस है, और तीसरे नंबर पर चाइना है, चौथे में भारत, और पांचवे में दक्षिण कोरिया है। अमेरिकी सेना को बेजोड़ बताया गया है, जिसका बेड़ा रूस, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान, इनकी संयुक्त वायु क्षमता से भी ज्यादा है। जापान की वायुसेना छठे स्थान पर है। अमेरिकी वायुसेना में 5,737 हेलीकॉप्टर, 1854 फाइटर जेट और 3722 सहायक विमान है। इसका वार्षिक बजट $800 अरब है, जो वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग 40% है। रूस की वायुसेना अमेरिकी वायुसेना की शक्ति का 1/3 है। रूस के पास 4,292 विमान हैं, जबकि 809 फाइटर जेट, 1554 हेलीकॉप्टर और 610 सहायक विमान शामिल है। तीसरे स्थान पर मौजूद चीन अपनी वायुसेना से आधुनिकीकरण में भारी निवेश कर रहा है। भारतीय वायुसेना 2,229 विमानों के साथ दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना के रूप में जानी गई है। भारतीय वायुसेना के पास 53 फाइटर जेट, 899 हेलीकॉप्टर, 831 सहायक विमान है। पांचवें स्थान पर मौजूद दक्षिण कोरिया की वायुसेना में कुल 1592 विमान है। वहीं रैंकिंग में छठे स्थान पर काबिज जापान के पास 1443 विमान है। पाकिस्तान की एयरफोर्स किस स्थान पर है? भारत की वायु शक्ति के मुकाबले में अभी तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। पाकिस्तान ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारत से 3 अंक 7वें स्थान पर है, लेकिन विमानों की संख्या में भी बहुत पीछे है। पाकिस्तान के पास कुल 1399 विमान है, जिसमें 328 फाइटर जेट, 373 हेलीकॉप्टर और 750 सहायक विमान शामिल है। इसके बाद 1099 विमानों के साथ मिस्र 7वें पर है, 1083 विमानों के साथ तुर्की और 976 विमानों के साथ फ्रांस 10वें पर है। पर यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान बहुत तेजी से चाइना के साथ खरीदना चाह रहा है कई सारे विमानों को, जो भारत के एयर पावर को पीछे कर सकता है। इसलिए भारत को इन चीजों को देखते हुए अपनी तैयारी को मजबूत रखने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।